जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने बहुत अच्छा परफ़ॉर्म किया, 300 पॉइंट्स आज मार्केट में डाले और मार्केट चलने की वजूहात में 2-3 बड़ी-बड़ी खबरें हैं। पहली सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो हमारे एक्सचेंज रेट के हवाले से जो मामलात हैं, उनके ऊपर एक सिम्बॉलिकली क्रैकडाउन करने की कोशिश की गई है, जिसका बहरहाल एक मुस्बत नतीजा ये निकला है कि ओपन मार्केट में डॉलर की जो तलब है, उसमें कमी वाक़या हुई है। प्राइस जो है वो नीचे आई है। तो लोगों का जो बढ़ता हुआ रुझान जो था, अब ज़ाहिर-सी बात है कि एक चीज़ 325 से 300 की तरफ सफ़र कर रही है, तो एक डिक्लाइन का अंसर तो शामिल है उसमें, तो लोग डर जाते हैं, ख़ास तौर पर वो लोग जिन्होंने दिहाड़ी लगानी थी वो तो लगा चुके हैं, लेकिन जिन्होंने देखा-देखी ट्रेंड बनाना होता है, अब वो लोग थोड़ा रुक जाएँगे और रुक कर थोड़ा-सा इस सोच की तरफ आएँगे कि जी शायद हो सकता है कि गवर्नमेंट जो है, वो कुछ ज़्यादा सख्ती करने जा रही है। तो इस वजह से अब लोग मेरा ख़्याल है कि जो आउटफ्लो है स्टॉक मार्केट से मज़ीद वो शायद अब रुक जाएगा। लेकिन ये एक कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है या इसकी बुनियाद पर आप बहुत बड़ी स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप पोजीशन लेना चाह रहे हैं, तो यकीनन वो नहीं बनती। लेकिन एक वक़्ती तौर पर एक अच्छी इंडिकेशन है, लेकिन अगर क्या ही अच्छा हो कि इसके साथ कोई 1-2 न्यूज़ जो हैं वो इलेक्शन के हवाले से आ जाएँ, तो फिर हमें फ़रवरी तक का जो जो सिचुएशन है आईएमएफ की डील की वो क्लियर हो जाएगी। लेकिन अभी ये कहना काफ़ी जो है वो कबल-अज़-वक़्त होगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि गवर्नमेंट ने कुछ थोड़ा-सा भाग-दौड़ की है और भाग-दौड़ गवर्नमेंट ने कहा करनी है, जिन्होंने करनी है उन्होंने करनी है। तो बहरहाल हमारी जो खुशी है वो ये है कि मार्केट में एक रिवाइवल जो है वो आज थोड़ा-सा देखने को मिला। थोड़ा-सा इंटरेस्ट जो है वो बहाल हुआ है इन्वेस्टर का। 300 पॉइंट्स के इज़ाफ़े के साथ माशाल्लाह से आज जो सर्किट ब्रेकर की सिचुएशन है, उसमें हमें बहुत अच्छा इज़ाफ़ा देखने को मिल रहा है और इसमें जो किरदार है, वो ऑटोमोबाइल सेक्टर का है। डीएफएमएल है, उसके बाद जनरल टायर है, एच-कार है एंड सेज़ियो है। तो अच्छा खासा किरदार जो है वो हमें नज़र आ रहा है और वॉल्यूम्स भी अच्छे हैं। अच्छे से मुराद ये है कि अगर हम इसको कंपेयर करें गुज़िश्ता 2 दिन के साथ, तो आज सूरत-ए-हाल थोड़ी बेहतर हमें नज़र आ रही है। अब इसमें कुछ इम्पैक्ट जो है वो तो रिज़ल्ट्स का भी है कि जिसमें ये तमाम कंपनीज़ जो हैं अगर इसमें कुछ ज़्यादा नहीं तो सेज़ियो उसके साथ कैप्को अगर हम शामिल करें तो डायरेक्टली इम्पैक्ट जो है वो इनके रिज़ल्ट्स का है। कैप्को ने माशाल्लाह आज बहुत अच्छी जो है वो अनाउंसमेंट दी है। वो अनाउंसमेंट मैं पहले ज़रा साथ में शामिल कर लूँ। ₹4.5 की इसकी ईपीएस थी, लेकिन ये अपनी ईपीएस से बढ़ के इसने ₹5 का डिविडेंड दिया है, जो कि बहुत अच्छा डिविडेंड है, जिसकी वजह से ये अपर कैप भी हुआ है। तो जिनके पास है वो एन्जॉय करें, वैसे ये हमारे पास भी है। मैं कल एक बात जो है वो गुज़ारिश कर रहा था जिसमें मैंने किसान का भी ज़िक्र किया कि अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, तो थोड़ा-सा अगर आप पेशेंस रखें, थोड़ा हौसला रखें, मार्केट को साथ-साथ इवैल्यूएट करते रहें, अपने पोर्टफ़ोलियो की थोड़ी-थोड़ी सी काट-छाँट करते रहें, तो देखें प्लस-माइनस के साथ सिचुएशंस जो हैं वो चलती रहती हैं। जहाँ पर आपको लगे आपकी पोज़ीशन थोड़ी-सी जो है वो डिप्रेशन का शिकार होने लगी है, कुछ थोड़ा सेल कर दें, नीचे जाके मज़ीद बाय कर लें, इस तरह बाइंग सेलिंग करते रहें ताकि मार्केट के अंदर आपकी जो मौजूदगी है वो कायम रहे। अब मिसाल के तौर पर मैं आपको छोटी-सी एग्ज़ाम्पल देता चलूँ फिर हम आगे चलते हैं। बाकी भी चूँकि हमारे पास कंपनीज़ हैं लेकिन चलें अब चूँकि कैप्को अपर कैप हो गया तो इसके हवाले से हम बात कर लेते हैं। अब कैप्को जो है वो जब से हमने खरीद रखा है, इसके बाद से हमने इसके बारे में जो राय कायम कर रखी थी वो ये थी कि हम एक सर्टेन लेवल पर जाएगा तो हम इसको बेचेंगे और देन हम इसको नीचे बाय बैक करने की कोशिश करेंगे। फिर हमारी स्ट्रैटेजी जो थी वो विद स्टॉप लॉस थी। और फिर जब हमने इस चीज़ की तरफ थोड़ा-सा देखा कि ये चीज़ अब ऊपर जा सकती है, इसके चांस बन सकते हैं, तो देन हमने इसको स्टॉप लॉस के साथ अपनी पोज़ीशन को रिटेन किए रखा। ताकि अगर मार्केट के ऊपर प्रेशर आता है, तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन अगर जो है ये चीज़ आगे जो है वो बाउंस बैक करने की कोशिश करती है किसी अच्छी खबर के साथ, तो हम उस चीज़ को जो है वो कैश करवा सकें। तो सिंपल पोज़ीशंस अगर आप लेने की कोशिश करेंगे तो उसका आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा तेज़ी करने की कोशिश करेंगे कि हर शेयर को पकड़ने की कोशिश करेंगे, अब अगर ये पूछा जाए कि क्या ये पोज़ीशन हमने कल बनाई थी या परसों बनाई थी? बिल्कुल ऐसा नहीं है। ये तो हमने क मेरा ख़्याल है कोई हफ़्ता 2 हफ़्ते पहले पोज़ीशन हमने ये बना रखी थी। तो सिचुएशन जो है, आप शेयर के साथ थोड़ा-सा चलें
शॉर्टकट लगाने की कोशिश ना करें। अगर आप शेयर के साथ चलेंगे, एक तो शेयर की जो नफ्सियात है, उसकी जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी है, उसका जो ट्रेंड है, उसको समझने में आपको आसानी होगी, उससे आपको सीखने का मौका मिलेगा और सबसे बड़ी बात ये है कि इंशाल्लाह वो शेयर आपको कुछ ना कुछ देकर जाएगा। आगे चलते हैं जी और मज़ीद देखते हैं कि सिचुएशन क्या है। ओवरऑल मार्केट बहरहाल आज अच्छे मूड में रही। सबसे ज़्यादा जो सेक्टर वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा अगेन जो है वो कमर्शियल बैंक्स जो हैं इन्होंने परफ़ॉर्म किया है। उसके बाद ओजीडीसी वग़ैरह की तरफ हवाले से भी जो सिचुएशन है वो बेहतर हुई। आप ये चीज़ ये ज़हन में रखिएगा कि ये जो रेकोडिक का मुआहदा है, उसमें चूँकि हमारी ये जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की कंपनीज़ हैं, इनके शेयर्स हैं, इनकी हिस्सादारी है, तो अगर उसके ऊपर काम होता है, तो ओजीडीसी को डायरेक्ट फ़ायदा होगा। इसलिए ओजीडीसी को आप सिर्फ़ और सिर्फ़ जो है वो महज़ ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से मत देखिए, इसको बैरिक गोल्ड के साथ भी देखिए। उसके बाद जो है वो पावर जनरेशन को के कैपको जो है वो अपर कैप हुआ, देन टेक्नोलॉजी, फिर सीमेंट और फिर देन सो एंड सो जो है वो तकरीबन सब ने ही थोड़ी बहुत जो है वो परफ़ॉर्मेंस शो की है। इंडिविजुअल्स कंपनीज़ की अगर हम बात करें, तो इंडिविजुअल्स कंपनीज़ में सबसे ज़्यादा जो आज पॉइंट्स डाले वो यूबीएल ने डाले एंड देन उसके बाद एमसीबी भी था इसमें 2 बैंक्स हैं, फिर बीएफएल भी है, 3 बैंक्स हैं। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो परफ़ॉर्म कर रहा है और आप ये चीज़ ज़हन में रखिएगा कि शरह सूद में इज़ाफ़ा होना है और अगर ये बहुत ज़्यादा खींची-तानी करने के बावजूद भी इज़ाफ़ा ना करे तो कमी नहीं हो सकती। क्योंकि हमारी जो इन्फ्लेशन है वो 30 क्रॉस कर जाएगी सितंबर के महीने की क्लोजिंग पर। तो बैंकिंग सेक्टर जो है वो कमाएगा। तो जब बैंकिंग सेक्टर कमाएगा, तो फिर उसके डिविडेंड्स भी आएँगे। इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं जी और रिज़ल्ट जो था वो हमने शामिल कर लिया। अब थोड़ा-सा टेक्निकल्स को देख लेते हैं। आज की जो कैंडल है, गो के इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन चूँकि जिस तरह के हालात चल रहे हैं, उनमें अगर हम देखें तो आज की कैंडल एक अच्छी कैंडल है। अब दूसरी बात यहाँ पर ये शामिल होती है कि गुज़िश्ता जो मार्केट के अंदर 200 पॉइंट्स मार्केट ने डाले थे, उसमें 2 चीज़ें अहम थी। नंबर 1 हमारा ये ख़्याल था कि आरएसआई न्यूट्रल हो जाएगी, 50 पे चली जाएगी और दूसरा ये था कि 46,000 का लेवल। अब मार्केट दोबारा से 46,000 के लेवल की तरफ जा रही है, तो मार्केट को 46,000 के लेवल से रिजेक्शन मिल सकती है। इसलिए स्टॉप लॉस का जो है वो साथ होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात अगर हम आवरली कैंडल की बात करें, तो सबसे अच्छी बात ये है कि गुज़िश्ता 3 घंटों से यानी कि मार्केट की क्लोजिंग से 3 घंटे पहले तक अगर हम चौथे घंटे को भी थोड़ा-सा साथ में शामिल कर लें, तो मार्केट के अंदर एक ट्रेंड भी अच्छा है, मार्केट के अंदर लगने वाला वॉल्यूम भी अच्छा है, मार्केट के अंदर एक सस्टेनेबिलिटी हमें नज़र आ रही है, जो कि बहुत अच्छा साइन है और हमें इससे पुरउम्मीद रहना चाहिए। आरएसआई की बात करें तो आवरली आरएसआई जो है वो इस वक़्त 50 से ऊपर है, तकरीबन कोई 57-58 के करीब है। लेकिन चूँकि हम ज़्यादा जो है वो डे को फ़ॉलो करते हैं इसलिए आरएसआई को डे की बुनियाद पर देखा जाए तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। इस वक़्त आरएसआई 42 पर है। अगेन मार्केट जैसे ही 46,000 पे जाएगी तो चांसेस हैं कि हमारी जो आरएसआई है वो भी 50 पर चली जाएगी। न्यूट्रल हो जाएगी तो दोनों सूरतों में हमें मार्केट में थोड़ा-सा वक़्ती तौर पर रिजेक्शन मिल सकता है और उस रिजेक्शन का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। चूँकि जो चीनी के हवाले से जो मामलात हैं, उनको भी अब आर्टिफ़िशियली कह लें, कुछ भी कह लें वो हमारा उसकी उनकी नीयतों पर जाने का कोई मूड नहीं है। हमने सिर्फ़ ये देखना है कि इसका हमारी मार्केट को क्या फ़ायदा और क्या नुकसान हो सकता है वक़्ती तौर पर। वक़्ती तौर पर जो चीनी के ऊपर क्रैकडाउन है, उसका भी फ़ायदा होगा मार्केट को क्योंकि देखिए जिस वक़्त किसी के पास पैसा पड़ा होता है और उसको किसी जगह पर अपॉर्च्युनिटी नज़र आती है वक़्ती तौर पर, तो वो मार्केट में से या किसी एक जगह से पैसा निकाल कर दूसरी जगह इंजेक्ट करने की कोशिश करता है। चाहे वो डॉलर कह लीजिए या हमारी कमोडिटीज़ कह लीजिए, किसी भी सूरत में कह लीजिए। अब चूँकि कुछ लोगों ने पैसा जो है वो चीनी में भी डाला होगा, अब वहाँ से भी वापस निकलेगा क्योंकि एक तो प्राइस जो है वो बहुत ज़्यादा हाइप क्रिएट कर चुकी है, दूसरा अब हुकूमत ने भी किसी को मुँह दिखाना है, तो वहाँ से भी पैसा निकलेगा, फिर डॉलर में जो सूरत-ए-हाल है वहाँ से भी पैसा निकलेगा। तो ऐसी सूरत में अगेन एक बार जो है, अगर हुकूमत वाक़यतन इसी चीज़ को कंटिन्यू करती है, तो मार्केट में पैसा वापस आने के चांसेस मौजूद हैं। लेकिन देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या सिचुएशन बनती है।
अल्लाह हाफ़िज़।